चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास 27 तक किए थे, 28 से करेंगे। ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट में हम लोग कुछ सीखे थे। समान संख्या में अगर 9 की संख्या समान हो और उसको आपस में कैसे गुना करते हैं, है ना। जो नहीं सीखे थे यहां से सीख लीजिएगा, बहुत आसान है। आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आपसे हम बोले कि 99 इंटू 99 आपको करना है, ठीक है। यानी कि गुना के दाएं और बाएं तरफ 9 की संख्या समान होनी चाहिए। 2 9 इधर है तो 2 9 इधर, 3 9 इधर है तो 3 9 इधर है ना। सबसे पहले आप बताइए कि इकाई अंक पर कितना आएगा। 9 गुना 9 81, 81 का 1, 1 हमेशा आएगा आपका। इकाई अंक पर 1 हमेशा आएगा, ठीक है। अब बताइएगा कि जितना 9 है उससे 1 कम 0 देंगे, तो 2 9 है यहां पे, तो कितना कम 0 देंगे, यानी कि 1 कम 0 दे दिए, 1 0 दे दिए। 9 की संख्या कितनी भी हो, 1 8 हमेशा आएगा। इसके बाद जो है 1 8 हमेशा आएगा। उसके बाद जितनी 9 की संख्या है उससे 1 कम 9 लिख दीजिएगा। ये आपका गुणनफल आ गया 99 इंटू 99 का। क्या किए, इकाई अंक पर हमेशा 1 आएगा, है ना। उसके बाद जितनी 9 की संख्या है उससे 1 कम 0 और 1 8 हमेशा आएगा, और 9 की संख्या लास्ट में 1 कम करके लिख देंगे। आ जाएगा कि नहीं, यही ना बताए थे, कैलकुलेशन पार्ट में भी बताए थे। अगर हम आपसे बोले कि 999 इंटू 999 करें तो आप क्या बताएंगे। 1 दिए, चलिए ठीक है। उसके बाद 3 9 है तो 1 कम 0, यानी कि डबल 0 आएगा, है ना। उसके बाद 1 8 तो हमेशा आएगा, उसके बाद 99 आ जाएगा। सीख तो गए आप लोग, आ गया ना जी। आपसे अगर हम पूछ दें कि 4 गो 9 यानी कि 9999 और 9999, इसको आपस में गुना करना है, तो आप क्या कीजिएगा। 1 काय गो 0, 3 गो 0, उसके बाद 1 गो 8, उसके बाद 3 गो 9। ये हुई ना बात, क्लियर है। तो आपका ये सवाल जो है ना सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है, और शायद कैलकुलेशन में सेम सवाल ये करवाए भी है ना। ध्यान से देखिएगा कि आप बताइए कि इसका मतलब क्या है। पूर्णांक का मतलब पहले हमें बताइए, प्लस। पूर्णांक का मतलब प्लस, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 999 प्लस ये कितना हो गया 995 बटे में 999। इस पूरे में गुना है आपका 999 से, 999 से पूरे में गुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 999 को इस 999 से गुना करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, फिर 995 बटे 999 को 999 में गुना करेंगे। तो बारी बारी से गुना कीजिए। आप इसको और इसको पहले गुना करेंगे, तो अभी गुना करने के लिए सीखे हैं, है ना, कि 9 अगर समान संख्या में हो तो उसको आपस में कैसे गुना किया जाएगा। तो 999 गुने 999 बताइए कितना होगा। 1 0 0 8
999 हो जाएगा कि नहीं? आप बताइए कि जब इस दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो 999 कट जाएगा कि नहीं? कटेगा ना। आप बताइए ना कि 995 बटे में 999, इसमें हम 999 से गुना कर दिए तो क्या किए? ये कटेगा। तो कटेगा तो कितना आ गया प्लस में? सिर्फ 995। इसको नहीं जोड़ लेंगे हम लोग। 5 1 6 है ना। इकाई अंक पर 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में एकदम आंख तेज रखिएगा। 99899 है ना। ये आपका ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग खुद आंसर करेंगे। इसका आंसर हमें बताइए। एकदम सेम सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए नंबर पक्का है? आप बताइए ना। यहां से अगर आप लिखिएगा ये कितना लिखिएगा आप? 999 प्लस 998 बटे में 999 है ना। ये दोनों सवाल लगातार आपका मेंस में पूछा हुआ है। 999। तो आप बताइए इसको और इसको गुना करेंगे तो हमें तो आता है 10018 और 99 है ना। और इसको गुना कीजिएगा तो 999 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 998। इसको जोड़ दीजिए। 8 1 9, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 899 है ना। 998 999 ऑप्शन ए आपका सही होता दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग। अब बताइए इसका भी बता ही दीजिए, लगे हाथ तो। ऑप्शन ए। चलिए वेरी गुड। आप देखिए ना, इसको और इसको गुना कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? फिर से 999 में 999 से गुना कर रहे हैं तो 1 0 0 8 999
जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना जुड़ जाएगा इसमें? 1999 जोड़ दीजिए, है ना। तो 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 8 1 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 2 2 4 2 6, 10 लाख हो गया आपका, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यह भी आपका मेंस में पूछा हुआ सवाल है। कौन सा होगा? बी। चलिए ध्यान से देखते हैं कि आपसे पूछा है कि 1/5 प्लस ये 999 है ना, और इस पूर्णांक को प्लस लिख दें, ये 494 बटा में 495, लेकिन इस बार आपका 99 से गुना है। हम लोग तो सीखे थे कि इधर जितना 9 उधर भी उतना 9, तब गुना कर देते थे। तो एक कॉन्सेप्ट और सीखिए गुना का, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ 999 के लिए ही है ये जैसे 999 है, कोई भी संख्या से गुना कीजिए। मान लीजिए कि हम 87 से गुना कर रहे हैं, ठीक है, यहां तो 99 से है, आपको लगेगा कि इधर 9 है इधर भी 9 है, तो उसी का तो नहीं तरीका है, नहीं। इधर कोई भी संख्या से, 2 अंकों की संख्या से आप गुना कर सकते हैं। आप क्या कीजिए कि सबसे पहले जितना से गुना कर रहे हैं उसमें से 1 घटा लीजिए। 1 घटाइएगा तो कितना आएगा? 86। यहां क्या किए? 87 में से 1 घटा लिए। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, है ना। अब घटा के 86 आया, उसको 999 में घटा दीजिए। 999 में कितना घटाइएगा? 86 घटाइएगा। तो 86 घटाइएगा तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, ये 9 उतर जाएगा। तो यह वाला पार्ट क्या था? 999 में से जो घटा के आया था 86, उसको घटा देना। तो यही आपका क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। एक बार चेक करके देखिए तो इतना आता है क्या, फिर आगे बताते हैं। कैलकुलेटर तो होगा ही ना जी, चेक कीजिए ना। आ गया, यानी कि हम लोग का कॉन्सेप्ट सही है। चलिए आप बताएंगे 999 गुना अगर हम 92 करें तो कितना आएगा बताइएगा। क्या करें? सबसे पहले 1 घटा के लिखिए 91, और इस 91 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 908 बचेगा। यही ना होगा इसका गुणनफल। तो उसी तरह से आप अगर इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये तो 1/5 है, ठीक है, प्लस 999 गुना 99 लिखिएगा। पहले 99 में से 1 घटा दीजिए 98, और इस 98 को 999 में घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 901 हो जाएगा। आप बताइए जब इसको गुना कीजिएगा तो ये 5 बार में काट देगा, 99 से 5 बार में काटेगा। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 494 बटे में 5 आ जाएगा कि नहीं? तो आप इसमें से देखिए, कॉमन लेना भी आना चाहिए। इसमें से और इसमें से 1/5 आप कॉमन ले लीजिए, या इस दोनों को जोड़ दीजिए। 2 काम कर सकते हैं,
है ना। तो इस दोनों को अगर जोड़िएगा तो ये तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, 98901 प्लस इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 494 प्लस 1 495 हो जाएगा, नीचे में 5 हो जाएगा, 5 से ये कटेगा, 5 नमा 45, 4 5 नमा 45, 99, ये आपका जुड़ जाएगा, 9 1 10, 9 1 10, फिर 9 1 10, 8 1 9, तो 99,000 आपका क्या है, आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ये 1/5 अब प्लस 494/5, इसको आपस में जोड़िए, जोड़िएगा तो क्या होगा, नीचे एलसीएम 5, तो 5 से 5 गया 1, प्लस 5 से 5 गया 494, तो दोनों जोड़ दिए तो कितना आया, 495/5, वही ना हम डायरेक्ट लिख दिए, है ना। आगे का क्वेश्चन बनाइए, सेम सवाल है ना, क्वेश्चन बनाइए आगे का, इसको हटा रहे हैं, ये सवाल बनाइए, हर किसी से बनना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/7 प्लस 999 पूर्णांक 692 बटे में 693 मल्टीप्लाई बाय 99, तो मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप बताइए, ये आपका 1/7 है। देखिएगा क्वेश्चन के पैटर्न को समझिएगा, यहां पर 1/5 था तो यहां से कितनी बार में कटता था, 5 बार में कटता था। यहां पर 1/7 है तो 99 से ये कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, है ना। तो क्वेश्चन का पैटर्न एक आधारित होता है, तो ये प्लस है। अब बताइए 999 में 99 से गुना करेंगे तो 99 को 1 घटा के लिख दीजिए 98, फिर 98 को घटा दीजिए 999 में 901, है ना। अब इसका गुना हो गया प्लस, अब देखिएगा इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये 7 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा, तो 692 बटे में 7, ये 1/7 है, ये 692/7 है। इस बार डायरेक्ट फिर से लिख दें 693/7, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिएगा ये आपका जोड़ के 693 बटे में 7 हो गया, प्लस आपका 98901, ये कितनी बार में कटा, 7 नमा 63, 6 7 नमा 63, फिर से 99 इसमें आके जुट रहा है, तो 9 1 10, 9 1 10, है ना। अब फिर आपका 9 1 10 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, इसका भी सेम आंसर आया 99,000।
हो गया। चलिए अब अगला टाइप आ गया आपका, ये इसको लैडर फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, लंगड़ा भिन्न, सीढ़ी नुमा आपका भिन्न है ये, इसको बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन। कई बार सवाल पूछता भी है, कई बार नहीं भी पूछता है, जनरली आपका एसएससी और रेलवे दोनों में पूछता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझिएगा कि ये एक सीढ़ी नुमा टाइप का नहीं दिख रहा है ना, ये वन में जोड़े हैं, वन बटे में समथिंग, फिर यहां पर इस छतरी के नीचे है आपका ये पूरा, फिर इसमें वन प्लस इस छतरी के नीचे ये पूरा, फिर इस छतरी के नीचे ये पूरा है, इस छतरी के नीचे ये पूरा, यहां पर देखिएगा ये 1/1 है ये लास्ट में। तो अगर सभी जगह आपको 1 दिखे तो इस भिन्न को बनाने का एकमात्र तरीका बहुत ही आसान है कि आप देखिए कि कितना प्लस है यहां पर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, काय को प्लस हो गया, 5 प्लस हो गया। तो 5 प्लस हो गया तो आप क्या कीजिए, 5 बिंदा बिठा दीजिए, 3 4 5। लास्ट वाले फ्रैक्शन को लिख लीजिए, लास्ट वाला फ्रैक्शन क्या है, 1/1, 1 और 1 को लिख लिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ते चलिए, 1 + 1 तो 2 यहां पर आ जाएगा, फिर इसके जस्ट पीछे वाले 1 से जोड़िए, 2 + 1 3 यहां पर आ जाएगा, 3 + 2 5 यहां पर आ जाएगा, 5 + 3 8, 8 यहां पर आ जाएगा, 8 + 5 13, 13 यहां पर आ जाएगा। अब तो आगे जोड़ना नहीं है तो आपका क्या आ जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा, है ना। यही आपका आंसर हो गया, पूर्णांक में दिया हुआ है तो ये कितना हो गया, 8 एकम 8, 5/8। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, है ना। काहे नहीं समझ में आया, इससे इजी तो तब बनाएंगे तो आप तो भुतला जाइएगा। इस सवाल एक बार उतार के तो देखिए, उसी में भुतलाइएगा आप, उतारने में ही। बात सही है कि नहीं जी। तो ये आपका कोई, इसमें क्या दिक्कत है, जितना प्लस दिया हुआ उतना बिंदा बिठा लिए, बिंदा बिठा लिए ना। सुनिए पहले बात को सुनिए, उतना बिंदा बिठा लिए। अब लास्ट वाला फ्रैक्शन को लिखेंगे, लास्ट वाला फ्रैक्शन क्या है, 1/1 है, तो 1 1 है ना, 1 1। सुनते चलिएगा। तो अब इस दोनों को जोड़िए, तो पहले कितना आया, 2 को अगला वाला बिंदा पर लिख दीजिए, पाला बिंदा आ गया। ठीक है, फिर 2 को पिछले वाले 1 से जोड़िए, तो 2 + 1 3 हो गया, 3 कौन सा अगला बिंदा पे आ जाएगा। फिर 3 को अब जस्ट पिछले वाले संख्या से जोड़ना है, 3 2 5, 5 अगला बिंदा पे आ गया। फिर 5 को पिछले वाले संख्या से जोड़ना है, तो 5 3 8 हो गया।
8 को फिर पिछले वाले से जोड़ना है 13, तो 13/8 हो गया। आसान नहीं है जी। अंक चेंज करेगा तो फिर इस तरह से मत बनाइएगा, फिर आप दिक्कत में पड़ जाइएगा। ये एक के लिए है सिर्फ, है ना। आगे देखिएगा ना, फिर तब आपको जो तरीका है, कॉन्सेप्ट है, उसी के हिसाब से बनेगा आगे का सवाल। ये 1 वाला इसलिए दिए कि कई बार पूछा है, कई बार 4 को प्लस रहेगा, कई बार 7 तक प्लस दे दिया है ना। सवाल बनाने से ज्यादा समय सवाल उतारने में है, हमें जैसा लग रहा है। उतारे जी, सही सही उतरा है। देखिए ये उतारवे नहीं किए। सवाल उतरा, सही सही उतर गया। देखिए वेरी गुड, ये हुआ ना बात, बहादुर हैं आप। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, लीजिए अब जो आया है आपका यहां पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। तो लैडर भिन्न में कभी भी आप नीचे से सबसे लास्ट छतरी पे जाइए, सबसे लास्ट ये जो छतरी दिख रहा है वहां पर जाइए और वहां को सॉल्व कीजिए। तो सबसे लास्ट छतरी कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है कि नहीं? तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4×3 12, 2 14/3। ध्यान से देखते चलिएगा, ये फिर मत बोलिएगा कि सर फिर से। तो ये 14/3 हो गया। हो गया कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत? अगर हम 2/14 लिखें, यानी कि ये देखिएगा, समझिएगा, 2 में भागा दे रहे हैं 14/3 से, तो ये क्या हो जाता है? ये पलट जाता है। तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 3 अब बटे में 14, तो ये कितना हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम इस पूरे को सॉल्व करें तो यह कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 3/7 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? अब हम इस छतरी के नीचे आ गए, इस छतरी के नीचे आ गए हैं। इस छतरी के नीचे आपको क्या दिख रहा है? 3 + 3/7 दिख रहा है। तो इस पूरे छतरी को आप लीजिए, इस पूरे छतरी को लीजिए। 3 + 3/7 मौखिकली तो अब कर सकते हैं। तो 7 × 3 21, 21 + 3 कितना हो गया? 24 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया? 7 या 21 3 24/7। फाइनली ये क्या आ गया आपका? 2 + 1/24/7। अब ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा कि नहीं? तो 2 + 7/24, इसको आप कर सकते हैं ना। 48 7 55/24। ये पूर्णांक में आएगा 2.7/24। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशन एकदम नीचे से लास्ट छतरी से स्टार्ट करना और ऊपर तक चलना। बार बार उतारने से अच्छा है कि यहीं पर घेर के आप करते चले जाइए, है ना। उससे समय कम आपका लगेगा। आदत शुरू से ही एग्जामिनेशन मोड वाला लगाइए।
हो गया। तो क्या हुआ, 4+2/3 जोड़ने नहीं आता है, तब फिर क्या दिक्कत। चलिए नेक्स्ट करें। चलिए इसका हर कोई आंसर कीजिए, तो सेम है। ए नंबर हर कोई कीजिए, आ रहे हैं देखने के लिए। हाँ, 3 - 2/3 + 4/5। 3 के बाद माइनस है। फोर बटे फाइव है ये। ऊपर वाला में से उतार लीजिएगा, हिंदी वाले में से। क्या दिक्कत हुआ, क्या, कौन सा, ये वाला नहीं समझ में आया। इस 4+2/3 को आप जोड़िए, तो ये देखिए अलग अलग आप जोड़िए, ठीक है। 4+2/3, एलसीएम लीजिएगा 3, 3 × 4 12, +3/3 1, 1 × 2 2, तो कितना हो गया 14/3। तो इसका पूरा मान 14/3 हो गया ना। हुँ? अब 3 ऊपर चला जाएगा 2 के पास, तो गुना हो जाएगा। 2 × 3 कितना हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, जोड़िएगा 3 प्लस ये आपका 14/3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, 6/14। ये काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 × 7 = 14। तो इसका कितना हुआ, 7 तिहाई 21, 3 24/7 हुआ ना। तो उसी तरह से इसको भी काहे नहीं, ये राइट हैंड साइड, ये प्लस, इसको तो ज्यों का त्यों रखिए। पहले इसको तो आप सॉल्व कीजिए, यहां से नीचे से सॉल्व करना है आपको, है ना। क्या सॉल्व हुआ छोटू, 5 दिया, हाँ तो ठीक तो है, एकदम बिल्कुल सही। तो अभी इस पे चला जाएगा, तो 5 से ऊपर चला जाएगा, तो 2 में गुना हो जाएगा ना। हाँ, 10 बटे में क्या हो जाएगा, हाँ तब वेरी गुड। अब देखिए 3 में से नहीं, पहले अब घटाइएगा ना, छतरी को के अंदर पूरा काम कीजिएगा। हाँ, 3 - 10/9 है। 19 है, तो 19 × 3 57 होगा ना, है ना। 3 - 3 देखिए क्या है आपका, ये देखिए 3 है, माइनस ये कितना है 10/19 आया। तो इसी को ना सॉल्व करना है। 19 आ गया, 19 तिहाई 57 आ गया, माइनस, हाँ 10 आ गया, तो ये कितना आ गया 47/19 आ गया। ये पूरा का पूरा कितना आ गया, अब 1 बटे में 47/19, तो 19/47 हो जाएगा पूरा का वैल्यू। कितना हो जाएगा, ये 19/47 हो जाएगा।
तो अब देखिए 2x बराबर इतना, तो x का मान निकालना है, तो इधर आके दो नीचे में गुना हो जाएगा ना, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 19/94। देखिए ऑप्शन है ना, क्या ये हो गया 19/94। अच्छा कोई बात, क्या ऐसे काम चलेगा, क्या किए, तो खाली उतारते जा रहे हैं, इसको जोड़िएगा ना जी। हाँ तब पहले पहले कौन सा, इस छतरी के अंदर 19/5, अब ये ऊपर चल जाएगा ना। हाँ 10/19, तो ये तो पूरा छतरी है, तो ये छतरी के अंदर में है 3 - 10/9, ये 3 माइनस है ना, घटाइएगा ना, तो अब इसको घटाइए, कितना कैसे 19 × 57 न होगा। हाँ घर बनाना नहीं है, 57 - 10 अब बटे में 19, कितना हो गया, 47/19 हो गया। अब इस पूरे छतरी का काम हो गया। अब ये 1/47/19 है कि नहीं, तो ये 19 ऊपर चला जाएगा और 47 नीचे आ जाएगा, पलट जाएगा कि नहीं, पलटेगा ना, 1/में है कि नहीं। तो ये देखिए सही तो आप किए हैं, ये देखिए इतना का आपका वैल्यू आया। हाँ ये आपका क्या आया, 1/47/19, यानी कि एक में भागा दे रहे हैं ये इससे, तो ये ऊपर चला जाएगा, एक में गुना हो जाएगा, तो 19/47। यही आपका किसके बराबर है, 2x के बराबर। तो x का मान निकालना है, तो दो इधर आके नीचे गुना हो जाएगा, तो 19 में कितना हो जाएगा, 94, है ना। इसी में दिखा, चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा हो जाएगा। हाँ ठीक, तो अरे वाह, वेरी गुड। हाँ हो गया आपका, तो हो गया, आंसर आ गया। क्या हुआ, कौन सा, हाँ ठीक तो किया है, सही, 19/94, हाँ ठीक। क्या आप लोगों का, कहाँ तक, 19/5 आया ना, 19/5 आया, तो अब इसके बटा में है ना, लाइए पेन, ये सबसे पहले क्या कीजिएगा आप, इस छतरी के नीचे आप काम कीजिएगा, ठीक, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। 5 × 3 = 15, 4, 19/5 आ गया। तो ये अब आपका क्या है, 3/19/5, ये 3/19/5, ये ऊपर में क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 है ना, 2/19/5 है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 10/19 हो जाएगा। ये 3 से घटा हुआ है, 3 से घटेगा, तो 19 तिहाई 57 में से 10 चला गया, 47, 47/19 आ गया। तो ये तो अब ये पूरा पार्ट आपका हो गया। अब एक ऊपर है, यानी कि 1/47/19, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर, 19/47, वेरी गुड, यही ना है 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 19/94 हो जाएगा। क्या हिम्मत कीजिएगा तब ना, आप लोगों का आ गया, चलिए वेरी गुड, हाँ बहुत सही है, सही, नहीं आया बताइए, उनको बताइए, खाली गप मारिएगा, दोस्ती में पढ़ाइएगा नहीं, आ गया, चल आपका आ गया ना,
हाँ, इसको पलट दिए, ठीक है। हाँ, ये देखिए ना, आपको यहां पे बताते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। आपका देखिए सवाल दिया हुआ है 2x बराबर, ये 1 बटे में है, ठीक है। ये 3 माइनस 2 बटा में 3 प्लस 4 बटे में 5। सबसे पहले नीचे वाला छतरी से काम स्टार्ट आप कीजिएगा, ठीक है। तो यहां से आप इसको जोड़ना शुरू कीजिएगा। इस छतरी के सबसे नीचा छतरी कौन सा, अब इस छतरी पर नहीं ना जाइएगा, यहां तो खाली 5 है ना। ये वाला छतरी के नीचे आइए, तो ये कितना हो गया, 5 गुने 3 15, 15 प्लस 4 19, 19 बटे में 5 हो गया। एकदम हर किसी को समझ में आना चाहिए। अब यह कहने का मतलब हुआ कि ये 2 बटे में 19 बटे 5 है। क्या मतलब हुआ, 2 बटे में 19 बटे में 5 है। तो ये 5 कहां चला जाएगा, ऊपर, ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो 5 गुने 2 कितना, 10 बटे 19 हो जाएगा। तो यानी कि इतना दूर आपका क्या हो गया, 10 बटे 19 हो गया कि नहीं। अब इस छतरी के नीचे देखिएगा कि 3 में से घट रहा है 10 बटे 19, है ना। तो 3 माइनस 10 बटे 19, तो इसको घटाने के लिए तो सबको आना चाहिए। 19 गुना 3 57, 57 में से 10 चला गया 47 बटे में 19, यानी कि यह आपका पूरा का पूरा कितना हो गया, 47 बटे 19 हो गया। 47 बटे 19 हो गया। अब क्या बचा, 1 बटे में 47 बटे 19 है, यानी कि 1 में भाग दे रहे हैं। ये सब आपका रफ वर्क हुआ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पलटेगा कि नहीं, 19 पलट के ऊपर चला जाएगा 1 में गुना, तो 19 बटे में 47। तो ये आपका पूरा का पूरा आ गया 2x बराबर 19 बटे में 47। तो x का मान ये इधर गुना में है तो भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 19 बटे में 47 गुना 2 94। क्लियर है। एकदम घर पे जाके जिनको भी दिक्कत हुआ है ना, घर पे जाके सारा रिवीजन करते रहिए। सवाल जितनी बार आप बनाइएगा, रिपीट मारिएगा, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। आपसे बन गया था, चल मोर रिवीजन मोर प्रैक्टिस, तब आप बेहतर रिजल्ट मैथ में कर सकते हैं, ला सकते हैं, है ना। 10 बुक के पीछे भागने से अच्छा है कि एक बुक को ही 10 बार बनाइए, है ना। जो बुक आपको करवाया जा रहा है, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में, इसमें सीजीएल लेवल का आपको दे दिए हैं सवाल, लो लेवल से एकदम हाई लेवल तक। कोई भी एग्जाम आपसे स्किप नहीं होगा, एकदम छूटेगा नहीं। जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, है ना। तो फाउंडेशन का मतलब ही ये होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, इस तरह का सवाल खूब आएगा। अगला 2 सवाल जो है वो भी सीजीएल मेंस का सवाल है। बैक वो तो अब सेव हुआ नहीं, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपको दिया हुआ है 1 बटे में a प्लस 1 बटे में b प्लस 1 बाई सी, ये 926 हो तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू निकालना है। यानी कि आप a का मान निकालिए, फिर b का मान निकालिए, फिर c का मान निकालिए, तीनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो a b c का वैल्यू निकालना, है ना। तो जब भी इस तरह का सवाल रहे कि आपका ए बी सी, अगर इस लेफ्ट हैंड साइड को आप कोशिश कीजिएगा ना तोड़ने का, तो फिर बहुत लंबा चले जाइएगा।
या कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से 9/26 का कीजिएगा तब भी लंबा चला जाएगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या कि ऐसा ही दिखना चाहिए राइट हैंड साइड में 9/26। वो सब कुछ नहीं करना। आप क्या कीजिए कि छोटी संख्या 9 है, 9 में भाग दे दीजिए 26, 9 से भाग दे दीजिए 26 में। इसका मौसौ तो निकाल सकते हैं, आगे हम सब मौसौ निकालना सीखेंगे। मौसौ निकालने आता है ना, तो ये आपका एक 2 बार में लगेगा, कितना आएगा 8 बचेगा। फिर आप 8 से भाग दीजिए 9 में, एक बार में 8 लगा, 9 में से 8 गया 1, फिर 1 से 8 लगा, 8 बार में ये पूरा 8 कट गया। तो ये पहला भागफल जो आया ये आपका A का वैल्यू है, दूसरा भागफल जो आया ये आपका B का वैल्यू है, तीसरा भागफल जो आया ये आपका C का वैल्यू है। यानी कि A B C का वैल्यू आप निकाल लिए तो A + B + C भी निकल गया। क्या हो गया 2 + 1 + 8, 8 3 11। पहले वाले सवाल से हल्का है कि नहीं? दिखने में भारी था लेकिन उससे ज्यादा हल्का निकला है ना। और ये मेंस में पूछा हुआ सवाल है, ये वाला और 37 वाला दोनों। उस तरह से बनाइएगा तो बहुत लंबा चले जाइएगा, बोलिएगा तो बना देंगे। कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से बनाने से कोई फायदा है नहीं। दिमाग में झोल मत कीजिए, जो है उसको सीखिए। हो गया। चलिए एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, इसको हटा रहे हैं। अब देखिए लास्ट सवाल कीजिए, सेम वही है, ठीक है। आप देखिएगा यहां पर फिर आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। 35 भागा 36 कितनी बार में लगेगा? एक बार में लगा, कितना आया 11। 11 भागा 25 2 बार में लगा, 11 दूना 22। 3 बार में लगेगा 11, 3 तिहाई 9। अब यहीं पे रुक जाइएगा, कहा कि A B C 3 ही वेरिएबल है, 3 ही का मान आपको निकालना है, तो 3 बार भाग देना था, है ना। तो ये A हो गया और ये B हो गया और ये C हो गया। तो A + B + C कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3। अब बताइए तो ये सब मेंस के लायक थोड़ा ना सवाल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। इससे नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका मंडे को होगा। सैटरडे संडे जितना भी आपका पढ़ाए गए हैं, आपको जितना भी पढ़ाया गया है उसका जाके रिवीजन कर लीजिएगा सैटरडे संडे को, कैलकुलेशन से लेकर ये 37 नंबर सवाल तक, है ना। जिनका जो भी छूटा हुआ पार्ट है सारा वीडियो आपका अपलोडेड है विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल पर, है ना। यूट्यूब पे सर्च मारिएगा विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल बिना स्पेस दिए हुए, वहां सारा वीडियो अवेलेबल है। तो सबको रिवाइज कर लेना है। आपका मंडे को नेक्स्ट क्लास है, रेकरिंग होगा। अगला पार्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेकरिंग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब मंडे को हम लोग मिलते हैं। क्या वो फिर भागा दे दीजिएगा ना, वो सेव नहीं हुआ, ठीक है। भागा दे के जैसे ही आप मौसम निकाल लीजिएगा, ठीक है। मंडे को हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।